बांग्लादेश आपने कब्जा किया है। इसके हालात बड़े नाजुक थे, जैसे गृह युद्ध चला हुआ था उनका। और हमें दिक्कत यह थी कि पाकिस्तान दो साइड से मारता था, इसलिए हमें बांग्लादेश आज़ाद कराना भी ज़रूरी था। ये तो पॉलिटिक्स की बातें थी, लेकिन ये है कि हमारा ये था कि पहले मुक्ति वाहिनी में लड़े थे हम। नागालैंड से डायरेक्ट गंगाराम टी स्टेट उतारे थे, वहाँ से मुक्ति वाहिनी में जाते थे। तो वहाँ से कुछ दिन बाद इमरान डिक्लेयर कर दिया ओपन युद्ध। उसके बाद हम अंदर घुसे। तो पहले साहब पाचागढ़ हमने क्लियर किया, फिर दिनाजपुर क्लियर किया। उसके बाद खान श्यामा कमांडिंग ऑफिसर थे AS अलावत उस टाइम, अमन सिंह अलावत। हाँ, तो साहब उस टाइम मैं बैटल कैजुअल्टी हो गया, मैं जख्मी हो गया। और CO का ऑपरेटर था, PRC 25 उस टाइम सेट होती थी साहब। और उसके बाद बैटल कैजुअल्टी होने के बाद हॉस्पिटल आया। हॉस्पिटल आने के बाद जब तक जनरल न्याजी को ना और 93,000 पाकिस्तानियों को कैद करके जबलपुर ही रखे, वहाँ भी हमारी यूनिट की कस्टडी, 21 राजपूत की कस्टडी में जनरल न्याजी और 93,000 पाकिस्तानी सैनिक हमने अरेस्ट करके जबलपुर सीता पहाड़ी पर रखे थे। सीता पहाड़ी पर रखे थे। क्या कुछ माहौल था सर उस टाइम, कैसा लग रहा था? मैं कैसा, न घर की याद आती थी न रिश्तेदारों की याद आती। हमें तो सिर्फ दुश्मन दिखता था। देश के लिए लड़ने का एक जुनून था, एक साहब इतना वो हो गया था, अब मारना है। जैसे हमारा एक आध सैनिक हमें मिलता था ना, उसकी पाकिस्तानी कंडीशन ख़राब करके मारते थे, मतलब बेदर्दी से। उससे हमारा जो शोर आई होता है, साले हम भी इनको ऐसे ही मारेंगे। सेना में ऐसा है कि नाम नमक और निशान है ना, हाँ, वो बहुत कुछ सिखाता है। मेरे एक खुराना बास गांव है, वहाँ का मलखान था। जब हमने पाचागढ़ विजय किया ना साहब, वहाँ पोस्ट उनके MMG वगैरह लगी हुई थी बैंकर में, तो वो फतेह नहीं हो रहा था। अलाव साहब ने बोले भाई कोई है, 31 राजरेफ हमारे साथ थी, वो फैल हो गई। बोल राजपूत रेजिमेंट करेगी अटैक, ऊपर से आठ डेरा। अलाव साहब बोले भाई कोई है, तो मलखान वॉलंटियर एक नहीं साहब बहुत हाथ खड़े किए लोगों ने, हम इस गन को बंद कर देंगे। लेकिन वो मलखान गया, बोले साहब मैं जाऊंगा। उसने साहब फायर करते करते बैरल लाल हो चुकी थी और उसमें ग्रेनेड जा नहीं सकता था, इतनी बैरल जितनी थी। जब साहब उसने बैरल पकड़ के और नीचे लटक गया, गर्म थी बैरल, जब जाके वो जीता था। उस समय का जो सीन था, जो अंदर गया, भाई मारेंगे या मरेंगे, मरने की तो सोचते ही कम थे, मारेंगे। तो देश के प्रति जज्बा, घर परिवार कुछ याद नहीं आता थी, ये सब साथी बैठे, कभी लड़ाई में तो कभी याद आता ही नहीं। तो सर ये लड़ाई डेट याद है? ओपन हुई थी 3 दिसंबर से, 3 दिसंबर से डिक्लेयर हुआ और बाकी ये तारीख को ये फिनिश हुआ। खान श्यामा डे हम मनाते हैं ना, ये हमने 13 तारीख को क्लियर किया था। देखो यहाँ कुछ कंपनियाँ जाते रहते, ये तो भेजते थे जाते थे। जो ये लड़ाई थी दिसंबर से शुरू हुई थी, 13 को खान श्यामा क्लियर किया था, इसलिए हमारी 21 राजपूत खान श्यामा डे को विशेष मानते हैं, विजय दिवस के रूप में मानते हैं। तो सर फतेह की तब की मत आई था सर आज की सेना में। और आप उस टाइम MMG HM30 साहब कितनी भारी सेट थी, कंधे पर ले जाते थे।